जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि SO ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जिसमें कि यहां पर आपकी स्पेशलिस्ट कार्डर ऑफिसर के अंदर 1500 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आई है। ये फॉर्म आपको कैसे भरना है उसका पूरा प्रोसेस आपको राशन से लेकर प्रिंट तक दिया जाएगा, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया पहले वो कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके रात में ही ये वीडियो बना रहा हूं। आप देख सकते हैं कि रात के 1:12 हुए, ये रियल टाइम आप यहां पर देख सकते हैं। तो लगता है अगर आपको अभी कि मैं स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं तो यार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद में जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये आप ओपन करिए। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी जानने को मिलेगी कि 14 नवंबर 2024 से लेकर के 4 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म को भरेंगे। फीस आपको क्या पे करनी है वो आप देख सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को ओपन करिएगा। और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी की जानकारी देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको पर पोस्ट ये जानने को मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। एक बार इस नोटिफिकेशन से आप जानकारी चेक कर ले, जब आपको लगे कि हाँ मैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ तो फिर अब आप इस आगे वीडियो को देख करके अप्लाई कर लीजिएगा। ये जो असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। आपके पास अगर मेन क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने आएगी और फिर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू राशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद में इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम है वो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। एंड देन फिर गाइज आपका लास्ट नेम जो भी है वो आप डालिए और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अगर आपका कोई फोन नंबर है अन्य तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपकी ईमेल आईडी में @ से पहले जो भी आता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और @ के बाद में आपको बताना कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है, जैसे कि gmail.com, hotmail, live.com, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरी gmail.com है तो यहाँ से मैं gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको आपकी कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है और उसको कंफर्म करना है। इसके बाद ये फिर सिक्योरिटी कोड आप डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राशन है वो हो चुका है और आपको राशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी है। अभी सेक्शन के अंदर आप आपका फोटो अपलोड करेंगे, उसका जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। एंड PDF ओपन करके आप डिटेल में इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर समझ सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि मेन चीज क्या है कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है। फोटो इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो, इसके ऊपर टिक करना होगा। एंड सेम वे में जहां पर आपका साइन है, साइन की फाइल आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको भी इस तरह से ओपन करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर टिक कर देंगे। अभी यहाँ पर लोड होने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो जब आपका साइन यहाँ पर लोड हो जाए तो आप उसको वेरीफाई करिए। इसके ऊपर टिक करने के बाद एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फॉर्म की मेन इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको पोस्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। सब कास्ट अगर आपकी कोई है और आपको पता है तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए कि आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। फिर आपके सामने बाकी के ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। एक सवाल है जिसमें कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। बेसिकली ये है कि क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है लिखने में और आपको एक अतिरिक्त पर्सन चाहिए आपके बिहाफ पर एग्जाम लिखने के लिए, जिसको आप स्क्राइब बोलते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी आप यहाँ पर अपनी एंटर कर दीजिए, बेसिकली ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है इंडियन। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है सेंटर ऑफ एग्जाम, तो आपका एग्जाम सेंटर आप इन सिटी में से कहाँ पर रखना चाहते हैं वो सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। पहले आपका डे, उसके बाद में आपका बर्थ का मंथ और फिर यहाँ पर जो भी ईयर है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, इसमें यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना होगा, जो भी है आपका इनमें से स्टेटस वही आप टिक कर दीजिएगा। फिर फादर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे। मदर का फर्स्ट नेम,
नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देंगे। इसके बाद में एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रेजुएशन आपने कौन से स्ट्रीम के अंदर की है। तो जो भी आपका स्ट्रीम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नेम ऑफ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, तो जहाँ से भी आपने की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आपको बताना है डेट ऑफ पासिंग क्या है, डेट, फिर आपका मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और ये डालने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगी पीजी डिग्री, तो आपकी इनमें से पीजी डिग्री कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको सेम तरीके से बताना कि कौन सी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपने आपकी जो डिग्री है वो की है, और उसके बाद में कब आपने इसको पास कर लिया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें जो आपकी परसेंटेज है वो एंटर कर देंगे। और यहाँ पर मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये हमने इस तरह से इसमें फिल किया। अब आता है सर्टिफिकेशन। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके सर्टिफिकेट का नाम और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि आपने यहाँ पर डिग्री की जानकारी भरी है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। फिर डू यू हैव प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, क्या जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आपने 31/8/2024 से पहले कंप्लीट कर ली है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करते तो फिर आप इसमें अनएलिजिबल हो जाते हैं। यस करने पर आपको बताना है यहाँ पर फॉर डेवलपर ओरेकल डाटा इंटीग्रेटर, तो इसमें से आपके पास क्या है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, जिसमें आपको काफ़ी सारे डिसिप्लिन देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी है आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन वही आपको यहाँ पर टिक करनी होगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ पर देखेंगे एक आपको नोट करके बोला है कि टू सिलेक्ट मल्टीपल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन प्लीज होल्ड द कंट्रोल की, यानी कि आपको कंट्रोल की होल्ड करनी होगी। और फिर आपको जितने भी यहाँ पर आपके पास इसमें से ये जो क्वालिफिकेशन है वो दी गई है वो आपको टिक करनी है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आता है आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप ये वाला सेक्शन भरेंगे। अगर आप इस वाली पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर मैं कर रहा हूँ तो इस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। लैंग्वेज, नॉन लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद जो आपको सेकेंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी बता देंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। या फिर जो आपको थर्ड लैंग्वेज आती है कोई भी अगर आती हो तो आप लिख दीजिएगा और उसका स्टेटस भी आप यहाँ पर बता दीजिएगा। एंड देन गाइज यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर जब मैं क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ तो एक एरर आ रहा है जो कि है कि क्लास ग्रेड आपको बतानी है, जबकि यहाँ पर क्लास ग्रेड का इन्होंने ऑप्शन ऐड नहीं किया है कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, फिर पास क्लास है। और मुझे लगता है कि ये टेक्निकल एरर हो सकता है वेबसाइट का। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और मुझे लगता है कि कुछ टाइम के अंदर ये फिर प्रॉब्लम आपकी सही कर दी जाएगी अगर आप इसके बारे में कंप्लेन करेंगे तो। और जब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, फिर आपके सामने अपलोड का सेक्शन आएगा। अपलोड के सेक्शन में आपको आपका थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा, साथ ही साथ आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। और उसके लिए गाइज आपको जो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से हेडिंग मिलेगी। ये जो लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इसमें आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ की जगह पर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरे कागज के ऊपर लिखनी है और लिखने के बाद में उसको आपको अपलोड करना होगा। जैसे आप ये दोनों चीज़ अपलोड कर देंगे और सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और क्योंकि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है और अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS है तो फिर उसके बाद आपको पहले फीस जमा करनी होगी और तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। सो गाइज इस तरह से आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।